डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बताया था। उस डायग्राम को मैंने उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से उसको एक्सप्लेन किया था। अब हम यहाँ कुछ और मॉलिक्यूल के डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनेंगे। एक डायग्राम तो ये नाइट्रोजन तक तो इस तरह का डायग्राम है। नाइट्रोजन तक के डायग्राम में क्या है, पाई 2px और पाई 2py नीचे हैं, कम ऊर्जा के हैं, और सिग्मा 2pz ज्यादा ऊर्जा के हैं, है ना। जैसे ही आप नाइट्रोजन के अगले इसमें आएंगे, नाइट्रोजन के बाद में, तो ये क्रम चेंज होगा, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। पाई 2px नीचे क्यों है, इनकी ऊर्जा कम क्यों है, सिग्मा 2pz की ऊर्जा ज्यादा क्यों है, जबकि होना क्या चाहिए कि सिग्मा की ऊर्जा कम होनी चाहिए, सिग्मा ज्यादा स्थायी बंध बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्थायी होते हैं, तो उनकी ऊर्जा कम होनी चाहिए और पाई की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि पाई की ऊर्जा कम है और सिग्मा की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी आप यहाँ पर कुछ और मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम वो देखिए। तो यहाँ पर हमने पहले बताया था H2 को, और अब बता रही हूँ मैं H2+ को। ये है मॉलिक्यूल आयन, इसको हम कहते हैं अणु आयन। तो ये किससे बना होता है, देखिए, एक हाइड्रोजन से एटम से और दूसरे H+ आयन से। ये दो एटम से मिलके बना हुआ है, एक H और दूसरा H+। H का जो विन्यास है वो क्या है, 1s1, और H+ का विन्यास, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका विन्यास हो गया 1s0। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन+। ठीक है। हाइड्रोजन में 1s में, दोनों में ये 1s है, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, और H+ के 1s में 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, यहाँ 0 है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s के अतिव्यापन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक होगा सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्ड का, और दूसरा होगा सिग्मा 1s*। ये होगा बॉन्डिंग और ये होगा एंटी बॉन्डिंग। अब इनमें क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब वो के नियम के अनुसार यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किस में चला जाएगा, कम ऊर्जा के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये तो हो गया H2+ का क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 1s*0, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब इसका हम देखेंगे बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1/2 बंधी जो कक्षक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बॉन्डिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन की, एक, ये है बंध में एक इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 0, 1 - 0। ठीक है। तो ये हो गया 1/2। तो इसका जो बंध क्रम है वो है, इसका जो बंध क्रम है वो है 0.5, है ना। यानी जो दो, एक हाइड्रोजन और दूसरे H+ के बीच में जो बॉन्ड है वो पूरा बॉन्ड नहीं है, वो आधा ही बना हुआ है, जिसको हम डैश डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यानी ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो केवल पार्शियल बॉन्ड है, बहुत ही कम ऊर्जा का बॉन्ड है। जब बंध ही बहुत छोटा है तो इसकी ऊर्जा भी बहुत कम होगी। इसकी नेचर कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी नेचर हो गई पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। ठीक है। तो इसकी नेचर हो गई पैरामैग्नेटिक। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा स्थायी है, H2 स्थायी है या H2+ स्थायी है। तो देखिए, H2 का बॉन्ड ऑर्डर आया था हमारा पिछले वीडियो में, आप देखिए 1 आया था, और H2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर आया था वो आया हाफ। तो इसमें पूरा एक बंद है और इसमें आधा है, तो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है बजाय कि H2+ की। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब विषम इलेक्ट्रॉन वाले, जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन है 1, 3, 5, इस तरह से विषम इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल है उसके बनने को भी समझाता है। ये भी समझाता है कि क्यों जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल आयन की अपेक्षा ज्यादा कम स्टेबल होता है, क्यों हाइड्रोजन H2+ की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है, क्यों ये पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से जो ये थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो VBT की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से मॉलिक्यूल को या कंपाउंड के बनने को एक्सप्लेन करती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी में।
अब हम लेते हैं जैसे हाइड्रोजन के नेक्स्ट कौन सा है, हीलियम, है ना। हाइड्रोजन के नेक्स्ट अपन हीलियम लेते हैं, और हीलियम में जो क्या विन्यास है हीलियम का, जैसे हम देख रहे हैं हीलियम He2, क्या हीलियम मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल के का हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे और देखेंगे कि ये बनता है या नहीं बनता। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि He2 मॉलिक्यूल बनता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बनता ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ हम सबसे पहले He2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो He2 कैसे बनेगा, एक He और दूसरा He, हीलियम और हीलियम के बॉन्ड से। हीलियम का विन्यास क्या होगा, 1s2। ठीक है, हीलियम का विन्यास 1s2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हीलियम और ये वाला हीलियम हो गया। ठीक है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को 2 ऑर्बिटल 1s और 1s के अतिव्यापन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा 1s स्टार, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑफ-बो और हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। ऑफ-बो के नियम अनुसार पहले निम्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2। ठीक है, अब बचे हुए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये इसका विन्यास हो गया। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका बंध क्रम। बंध क्रम ही ये बताता है कि मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, स्थायी होगा या अस्थायी होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 लिखेंगे। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, बंधी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, अबंधी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, यानी ये है 0/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। यानी 2 हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, 0 बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम मतलब दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, 0 है, मतलब इनके बीच में कोई बंध नहीं है, मतलब He2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, He2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों हीलियम 2 मॉलिक्यूल नहीं बनता। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हीलियम के बाद हम लेते हैं लिथियम। हीलियम के बाद हम ले रहे हैं लिथियम को। ठीक है, लिथियम 2, अब देखते हैं ये बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले हम लिथियम कैसे बनेगा, लिथियम मॉलिक्यूल, लिथियम और लिथियम के आपस में बॉन्ड बनाने से। अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, 1s2 2s1, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन विन्यास, 1s2 2s1 दोनों लिथियम का। अब मैंने आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि बंध बनाने में केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही, आउटर मोस्ट शेल कोश के ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पर 1s भाग नहीं लेंगे, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2s भाग लेगा। ये तो 1 शेल 1 का है, ये शेल 2 का है, तो शेल 1 के इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल भाग नहीं लेंगे, केवल 2 शेल के ऑर्बिटल ही भाग लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ इसका कैसे बनाएंगे, 1s को तो हम क्या कर देंगे कि ऐसे ही लिख देंगे, ये 1s है, ये है 1s। ठीक है, 1s को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। अब सेकंड जो है बंध बनाने में भाग लेंगे वो हम लिखेंगे 2s। ठीक है, ये हमने दोनों के 2s लिख दिए। यहाँ से एक बार हटा देते हैं अपन। ठीक है, ये मैंने हटा दिया और ये है 2s और ये, तो ये अपना 1s में क्या है, लिथियम का एक, ये लिथियम एक और ये लिथियम दूसरा। ठीक है, लिथियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पड़े रहेंगे, बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इस वाले लिथियम में भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, ये भाग लेंगे। तो एक 2s और दूसरा 2s, इसके एक हीलियम लिथियम का 2s और दूसरे लिथियम का 2s परस्पर अतिव्यापन करके 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। एक बॉन्डिंग होगा जिसको हम सिग्मा 2s कहेंगे और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा जिसको हम सिग्मा 2s स्टार कहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले में आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, सिग्मा 2s में। अब इसका विन्यास हम लिख देंगे सिग्मा, अब नीचे वाले कोश का हम विन्यास नहीं लिखते हैं,
जो नीचे वाले कोश है उसको हम लिख देते के कोश है ना, वन को हम कहते के कोश कहते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख देते के है ना। और उसके बाद लिखते 2 सिग्मा 2s है, और इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2s स्टार में है 0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। के का मतलब अंदर वाले शेल भरे हुए हैं, के शेल काम में नहीं आ रहे हैं। सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार। अब हम इसका निकालते हैं बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब हाफ। बॉन्डिंग में कितनी संख्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में 0 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। यानी लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक बंध है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक स्थायी मॉलिक्यूल है। अब इसकी हम देखते हैं नेचर, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों युग्मित है, तो इसकी नेचर हो गई डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ये है पेयर्ड मतलब डायमैग्नेटिक नेचर। इसकी नेचर हो गई डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। तो ये है लिथियम का Li2 का, ठीक है। अब हम Li2 के बाद हम देख लेते हैं He2+ को भी देखते हैं। हमने He2 को तो देख लिया, और He2+ को भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं He2+ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा। तो देखिए He2+, ठीक है। He2+ कैसे बनेगा? एक He और दूसरा क्या होगा? He+। H हीलियम के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, और हीलियम प्लस के लिए है 1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये है 1s हीलियम का, और ये हीलियम प्लस का। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये बनाएगा सिग्मा 1s, और ये सिग्मा 1s स्टार। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका विन्यास लिख देंगे। आप इसका विन्यास लिखिए। विन्यास लिखेंगे कैसे? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बंध क्रम लिखेंगे। बंध क्रम में क्या है? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 1s स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया 1/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/2, यानी ये हो गया 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में, हीलियम और हीलियम प्लस के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड है। हीलियम और हीलियम प्लस के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड है। नेचर कौन सी है इसकी? नेचर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका मतलब इसकी नेचर है पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि He2 स्थायी था या He2+। He2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 0 था, और He2+ में हाफ है, तो कौन स्थायी हो गया? He2+ अधिक स्थायी है बजाय कि He2 के। ये थे कुछ सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। बाकी कुछ और बचे हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।